गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक कंपनी लॉ का मेंबरशिप इन कंपनी, कंपनी में सदस्यता। हेडिंग लिख लीजिए, मेंबरशिप इन कंपनी। कंपनी में सदस्यता। मेंबरशिप इन कंपनी, कंपनी में कौन मेंबर हो सकता है, इस पर सबसे पहले आपको विचार करना है। वह व्यक्ति जो कंपनी में, कंपनी के रजिस्टर्ड में अपना नाम सदस्य के रूप में अंकित करवाया, सदस्य रजिस्टर में अपना नाम लिखवाया, वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। और दूसरा, वह व्यक्ति जिसने कंपनी का समता अंश खरीदा और अंश खरीदने के बाद कंपनी की रजिस्टर्ड में एक अंशधारी के रूप में अपना नाम अंकित किया हो या करवाया हो, तो वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति जो विभिन्न व्यक्ति से अलग हटके है, वो भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। जैसे कि कंपनी के समामेलन के समय कंपनी के सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति लिखित ठहराव करता है, लिखित में सहमति देता है, तो उसे भी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का सदस्य समझा जाता है। तो कंपनी के सदस्य कौन हो सकते हैं? जो कंपनी की रजिस्टर में अपना नाम एक सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड करवाया हो या अपना नाम रजिस्टर्ड में अंकित करवाया हो, वह व्यक्ति कंपनी में सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। सेकेंड, अंशधारी सदस्य हो सकता है, लेकिन सदस्य अंशधारी नहीं हो सकता। कंपनी में अंशधारी सदस्य हो सकता है, लेकिन सदस्य अंशधारी नहीं हो सकता। वो इसलिए कि जब कंपनी पब्लिक को अंशों का निर्गमन करती है, तो एक व्यक्ति उन अंशों का क्रय करके अंशधारी बन सकता है, लेकिन एक सदस्य जब तक कि कंपनी के अंशों का विक्रय नहीं करता या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से अंश को खरीदता नहीं, अंश का हस्तांतरण नहीं होता, तब तक कि वो अंशधारी नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक व्यक्ति अंशधारी तो रहता है, लेकिन वो अंशधारी के रूप में अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। वो दो कंडीशन में होता है। पहला, जब एक व्यक्ति ने कंपनी के अंशों का तो विक्रय कर लिया, क्रय कर लिया और अंशधारी बन गया, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड में अपना नाम अंशधारी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवाया। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अंशधारी रहता है या अंशों का क्रय किया रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका नामनी अंशधारी तो बन जाता है, लेकिन अंशधारी बनने के बाद कंपनी की रजिस्टर्ड में अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक अंशधारी होने के बाद भी अपना नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता और सदस्य नहीं बन सकता। थर्ड टाइप, कंपनी का सदस्य
कंपनी के सदस्य कौन कौन बन सकते हैं, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कंपनी के सदस्य बनने की क्षमता रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपनी का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जनरली ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कंपनी का सदस्य कौन बन सकता है, हु मे बी बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी। पहला, अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति। अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन सकता है, क्योंकि जब वो कंपनी का सदस्य बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है, तो अपने आप में एक ठहराव उत्पन्न हो जाता है और वो ठहराव कंपनी के साथ होता है। इसलिए जो व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है, अर्थात अपने हित और अहित को समझता है, वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। सेकेंड, विदेशी व्यक्ति, फॉरेनर। एक विदेशी व्यक्ति भी किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकता है, बशर्ते वह वयस्क हो और पागल ना हो। तो उस कंडीशन में एक फॉरेनर भी किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। थर्ड पॉइंट, अनिवासी व्यक्ति, नॉन रेसिडेंट पर्सन। एक अनिवासी व्यक्ति भारतीय अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता, और अगर उसको किसी कंपनी का सदस्य बनना है तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है। अगर वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन ले लेता है तो फिर वह किसी कंपनी का सदस्य बन सकता है, और जब तक कि उसको अगर परमिशन नहीं मिला है रिजर्व बैंक से, तब तक कि वो मेंबर नहीं बन सकता। फोर्थ, कंपनी। एक कंपनी स्वयं किसी दूसरे कंपनी की सदस्य बन सकती है, वहां के अंशों का क्रय विक्रय कर सकती है, अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, और यह सब करके एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का सदस्यता प्राप्त कर सकती है। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सदस्यता तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन वो कंपनी अपनी स्वयं की कंपनी में सदस्य नहीं बन सकती। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कर्ता किसी भी कंपनी के अंशों को खरीदकर अंशधारी या सदस्यता ग्रहण, किसी भी कंपनी का सदस्यता ग्रहण कर सकता है और अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में अंकित करवा सकता है। तो जब अंकित करवाता है उस समय यह आवश्यक है कि कंपनी के रजिस्टर्ड में वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कर्ता के रूप में अपना नाम अंकित करवाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कर्ता भी किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट, साझेदारी फर्म। साझेदारी फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार किसी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि कंपनी के फर्म के जितने भी साझेदार हैं वो मिलकर किसी कंपनी का अंश खरीद सकते हैं, और जब अंश खरीद सकते हैं तो वो संयुक्त अंशधारी कहलाते हैं। लेकिन पर्सनली पार्टनरशिप फर्म से कोई भी व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म किसी अन्य कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है। नेक्स्ट, अंशों के संयुक्त धारक, ज्वाइंट होल्डर ऑफ शेयर। कंपनी के ज्वाइंट होल्डर जो होते हैं
वो किसी अन्य कंपनी के अंशों को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, ज्वाइंट होल्डर हो। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके किसी अन्य व्यक्ति का अन्य कंपनी का सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और जब वो 2 से अधिक व्यक्ति ज्वाइंट होल्डर के रूप में किसी शेयर को क्रय करते हैं तो उनकी गिनती सिर्फ एक मेंबर के रूप में होती है, ना कि जितने व्यक्तियों ने मिलकर वह शेयर खरीदा हो। ठीक है, तो इस कंडीशंस में भी एक ज्वाइंट होल्डर किसी भी कंपनी का मेंबरशिप प्राप्त कर सकता है या मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट, विवाहित स्त्री, मैरिड वुमेन। एक मैरिड वुमेन अपने स्त्री धन से किसी कंपनी के अंश खरीद सकती है, कंपनी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट, ट्रस्टर, प्रन्यासी, ट्रस्टर। वैसे तो किसी भी ट्रस्टी को किसी दूसरी कंपनी के सदस्य बनने में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रस्टर है तो वह किसी अन्य कंपनी का मेंबरशिप प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो कंपनी अधिनियम ने क्लियर की है वो बहुत आवश्यक है कि जब एक ट्रस्टर कंपनी का सदस्य बनता है तो वो ट्रस्टर उस कंपनी का मेंबर बनता है, ना कि प्रन्यासी। जिस व्यक्ति के लिए उसने कोई अंश खरीदा हो वह व्यक्ति नहीं बनता मेंबर। ये मेंबर बनने वाला व्यक्ति कौन होता है? जिसने मेंबरशिप ली हो, जिसने शेयर होल्डर बना हो, तो उस व्यक्ति के नाम से कंपनी में सदस्यता की सूची में या सदस्यता रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम लिखा हो या लिखा जाता है। ठीक है, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी भी कंपनी का सदस्यता प्राप्त कर सकती है, किसी भी कंपनी के अंशों को खरीद सकती है और अंशधारी बन सकती है। लेकिन यह आवश्यक है कि सहकारी समिति के रजिस्टर में उस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से लिखा गया हो, स्पष्ट रूप से किया गया हो, ना कि कोई विपरीत जानकारी दी गई है। उसी कंडीशन में सहकारी समिति किसी भी कंपनी में सदस्य बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिवालिया व्यक्ति, इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन वह व्यक्ति होता है जो दिवालिया घोषित किया जा सकता है। तो जब तक के सबसे पहले ये कि एक दिवालिया व्यक्ति भी किसी भी कंपनी का सदस्य तब तक के बना रह सकता है जब तक के उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में ना काटा गया। जब तक के नाम उसका ना काटा जाता है तब तक के वह कंपनी के सदस्य के रूप में रहता है। और यहाँ तक कि जब तक नाम उसका कंपनी के रजिस्टर्ड में रहता है अथवा नहीं काटा जाता तब तक कि वो वोट डालने का भी अधिकारी होता है, वोट डालने का भी अधिकारी होता है। ठीक है, हाँ, ये बात अवश्य है कि जब कंपनी को ये पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति दिवालिया घोषित किया गया है या दिवालिया घोषित किया जा चुका है, तो उस कंडीशन में कंपनी के रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाता है, तब वह किसी कंपनी का मेंबर नहीं रहता। लेकिन रजिस्टर में नाम काटने के पहले, रजिस्टर से नाम हटाने के पहले एक दिवालिया व्यक्ति कंपनी का सदस्य होता है और वोट डालने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, काल्पनिक नाम, फिक्टिशियस पर्सन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति
किसी कंपनी का अंश खरीदना चाहता है या किसी कंपनी में मेंबरशिप ग्रहण करना चाहता है, लेकिन वो काल्पनिक नाम का व्यवस्था करता है या काल्पनिक नाम से मेंबरशिप या अंशधारी बनना चाहता है, तो उस कंडीशंस में भी काल्पनिक नाम से कंपनी का सदस्य बना जा सकता है, किसी भी कंपनी का अंशधारी बना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस काल्पनिक नाम से उस व्यक्ति ने सदस्यता ग्रहण की है या कंपनी के रजिस्टर्ड में काल्पनिक नाम से अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है या किसी कंपनी के अंशधारी के रूप में किसी अंशों का क्रय किया है, तो जिस काल्पनिक नाम से उसने कंपनी में सदस्यता ग्रहण की है उसी काल्पनिक नाम से कंपनी का सदस्य माना जाएगा, ना कि अपने वास्तविक नाम से। सीधा सा इसमें आशा है कि वह व्यक्ति जिसने जो नाम दिया है कंपनी के रजिस्टर्ड में, जिस नाम से सदस्यता रजिस्टर्ड में अपना नाम अंकित कराया है, वह व्यक्ति उसी नाम से कंपनी का सदस्य समझा जाएगा या कंपनी का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स हैं इसको याद रखना जरूरी है। कंपनी का सदस्य कौन बन सकता है, हु मे बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर था कंपनी में सदस्य, मेंबरशिप इन ए कंपनी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।